के टेक्निकल स्किल्स क्वेश्चन के बारे में। देखिए टेक्निकल स्किल्स बेसिकली राउंड 2 का पार्ट होता है डेलोइट के अंदर, जहाँ पे 5 सेक्शन होते हैं: क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, टेक्निकल स्किल्स एंड कोडिंग। ठीक, आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके डेलोइट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक, चलिए है आज का पहला क्वेश्चन बात करते हैं। ये रहा आपके सामने। आज का पहला क्वेश्चन है टेस्टिंग से। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो टेक्निकल स्किल्स है, ठीक, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेलोइट के अंदर वो आते हैं नेट टेस्टिंग से, ठीक, नेटवर्क से, देन क्लाउड कंप्यूटिंग से और कंप्यूटर साइंस से। इन 4 जगह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो उनको ही मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है टेस्टिंग से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक, बेसिकली अगर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन में यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एंड नन ऑफ द अबव। ठीक, तो एक चीज बात करें कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के बारे में। देखिए एक जो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है, ये क्या है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक है जो कि बेसिकली फोकस करती है टेस्टिंग ऑन द बाउंड्री ऑफ द इनपुट वैल्यूज। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन बिकॉज बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस इज अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग दैट focus on testing the boundaries of input values। ठीक, move to the next question। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिगर्सन टेस्टिंग। ठीक, यहाँ पे ऑप्शंस आपको गिवन है। तो बेसिकली जो प्राइमरी पर्पस होता है रिगर्सन टेस्टिंग का, बेसिकली इट इंश्योर द न्यू कोड टू चेंज टू नॉट निगेटिवली इम्पैक्ट ऑन द एग्जिस्टिंग फीचर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, टू इंश्योर दैट एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटीज आर नॉट ब्रोकन आफ्टर चेंज। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन। ठीक, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। देखिए बाइनरी सर्च बेसिकली ऑपरेट बाय डिवाइडिंग द सर्च इनटू द हाफ विथ each iteration leading to the logical time complexity. So the time complexity of binary search is big of log n. Option B is the correct one. Next question, which data structure is best suited for implementing a LIFO यानी कि last in first out mechanism। ठीक, now अगर यहाँ पे लीफो की बात आ रही है तो यहाँ पे स्टैक आता है। बेसिकली स्टैक फॉलो द लीफो प्रिंसिपल वेयर द लास्ट एलिमेंट एडेड इन द फर्स्ट टू बी द रिमूव्ड। सो स्टैक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिलेशन डेटाबेस व्हाट द प्राइमरी की। जो प्राइमरी की होती है बेसिकली इट इज अ यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल एंड कैन नॉट बी कंटेन नल वैल्यू। सो द करेक्ट आंसर इज अ यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क्स एंड साइबर सिक्योरिटी से। बेसिकली पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फायरवॉल। सो अ फायरवॉल एक्ट एज अ बैरियर दैट फिल्टर इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रूल्स। सो द करेक्ट आंसर इज टू मॉनिटर एंड कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सिमेंटिक की एंड इनक्रिप्शन एल्गोरिथम। सो यहाँ पे ऑप्शन है जो डीईएस है। डीईएस का मतलब होता है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड इज अ सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन एल्गोरिथम मीनिंग दैट सेम की इज यूज्ड फॉर बोथ इंक्रिप्शन एज वेल एज अ डिक्रिप्शन। सो करेक्ट आंसर इज डीईएस, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डीएनएस स्टैंड फॉर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डीएनएस इज बेसिकली ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू अ आईपी एड्रेस। सो डीएनएस इज अ डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। तो बेसिकली HTTPS आपको पता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर इंश्योर इंक्रिप्शन कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर यूजिंग a SSL एंड TLS। ठीक, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। So VPN encrypt the internet connection, ensuring the privacy and security. So the correct answer is to hide the user API address and secure online activities. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग से। क्लाउड कंप्यूटिंग से क्वेश्चन पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लास यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइडर। सो एग्जाम्पल जो है माइक्रोसॉफ्ट एजर है। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एजर प्रोवाइड अ वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्स ओवर द इंटरनेट एंड क्लासिफाई इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सो करेक्ट आंसर इज ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो प्राइमरी features for cloud computing, it's basically allow a business to scale resource up to the down based on the demand. So the correct answer is scalability and flexibility. Next question है कि what does serverless computing means? So serverless computing basically it's an abstract server management, letting developer focus on the writing code. So the correct answer is correct option here, serve and automated and managed by the provider. Move to the next question. Next question है uh, which is which of the following is not a type of performance testing. तो यहाँ पे परफॉर्मेंस टेस्टिंग आपको बतानी है कि which is not a part of performance testing. The option is integration testing. It is a used to test the integration between the different software modules and is not related to performance testing. So the correct answer is integration testing. Option C is the correct one. ठीक. Move to the next question. Next question है कि what does SaaS stand for? SaaS stand for is the software as a service, and SaaS deliver the software application over the internet and access via web browser. So correct answer is software as a services. Now next question है computer science related. What does acronym FIFO stand for in data structure? So basically FIFO is a principle where the first element added to the queue is the first one to be removed. So here first in first out, option 1 is a correct one. देन है नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी क्वेश्चन। इसमें है पहला क्वेश्चन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ARP एड्रेस रिवॉल्यूशन प्रोटोकॉल। सो ARP मैप network IP added to the device map addressing within a local network. So correct answer is to resolve IP address to a MAC address. Option 1 is the correct one. Now move to the next question. Next question है which of the following computing model allow user to develop, run and manage application without worrying about the underlying infrastructure. So here is a PaaS is a basically platform as a service. It provide a platform for application development and management without dealing with the hardware of operating system. Move to the next question. Next question है which sorting algorithm has the best average case time complexity. So here merge sort is a average time complexity of big of and log n, thick and log n, which is better than the big of n square of algorithm like a bubble sort and selection sort. So the average complexity of best average case time complexity of is merge sort and time complexity is big of and log n.